Bismillahirrahmanirrahim. Beta, today we want to discuss role of computer. जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो हमारा जो मेन टॉपिक है वो रोल ऑफ कंप्यूटर है। बेटा हमने जब कंप्यूटर के बारे में, अगर मैं प्रीवियस लेक्चर को ओवरव्यू कर दूँ तो उसमें हमने देखा कि कंप्यूटर को क्लासीफाई कर दिया और उसमें हर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि कंप्यूटर का उसकी स्पीड, परफॉर्मेंस, वर्किंग, ये सारी चीज़ें और कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है रोल ऑफ कंप्यूटर। अब रोल ऑफ कंप्यूटर में हमने ये देखना है कि कंप्यूटर का कहाँ कहाँ रोल प्ले है। ये सॉरी टू से ये खाने वाला रोल नहीं है, ये इसमें आपने ये बताना है कि आपने कंप्यूटर को कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कि कंप्यूटर ये सिर्फ खेलने के लिए या गेम्स खेलने के लिए या मूवीज़ देखने के लिए नहीं आया, इसके डिफरेंट यूजेस हैं। अगर सिर्फ इस पर्पज़ के लिए हो तो फिर तो ये यूज़लेस हुआ, इतना ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस ना हुई। तो हम कहते हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर, जो हमारे पास मॉडर्न सोसाइटी है उसमें कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा रोल प्ले है बेटा। यानी दुनिया की कोई फील्ड, एक सिंगल फील्ड भी उठा के देख लें, उसमें ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहा। आप इवन कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आपको कंप्यूटर के ऊपर वर्किंग मिलेगी। अगर पुराने सिस्टम देखें तो वो यूज़लेस हैं। अगर आप देखते हैं कि जो फाइलिंग सिस्टम है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम थे, जो सिंपल जो मैनुअल काम करते थे कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाना और जाके परफॉर्मेंस चेक करना और जाके साइन करने और फाइलें देखनी, इट्स अ ट्रेडिशनल फाइलिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम यूज़लेस है आज के दौर में। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर अगर देखें तो इसका बहुत ज़्यादा रोल प्ले है। तो अब देखते हैं कि वन बाय वन हम ये चेक करेंगे इस टॉपिक में कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। यानी मैंने अभी बताया कि कोई एक सिंगल डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें कंप्यूटर का यूज़ ना हो, कोई एक सिंगल। इवन आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि आप अगर इवन शॉप पे शूज़ भी परचेज़ करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी जब इनवॉइस जनरेट होती है तो वो भी कंप्यूटर के थ्रू होती है। तो इसका मतलब ये है, या कोई भी किसी भी जगह आप चले जाएं, शॉपिंग के लिए या एजुकेशन के लिए या हॉस्पिटल्स में, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की बेस के ऊपर है। अब जब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ है। तो बेटा हमारे पास हेडिंग दे सकते हैं हम कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड। अब बेटा इसमें ये कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर का जो फर्स्ट रोल प्ले आप देखते हैं वो है एजुकेशन सपोज, क्योंकि हम स्टार्ट ही एजुकेशन से करते हैं, क्योंकि इस टाइम खुद भी ये जो हम लाइक अ स्टूडेंट, लाइक अ टीचर, तो हमारे देखते हैं कि कंप्यूटर में हमारे एजुकेशन में क्या इसका रोल प्ले है। तो बेटा एजुकेशन में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा रोल प्ले है। यानी अगर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप स्टडी करते हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, तो बेटा कोई एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है जिसके बारे में आपने रिसर्च करना हो या उसके बारे में स्टडी करना हो तो कंप्यूटर आपको हेल्प ना करे। जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप वहाँ पे असाइनमेंट बनानी है या अपने सब्जेक्ट से रेलेवेंट, सबसे पहले तो आप अपने सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना है, तो बुक्स आर नॉट एनफ। अगर आपने एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक अच्छा लर्नर बनना है, अच्छा
आप एक रिसर्चर आप एक बनना चाहते हैं, या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या डॉक्टर बनना चाहते हैं अच्छे, या अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं बेटा सॉरी, तो उसमें आपने ये देखना है कि आपका कंप्यूटर आपको क्या हेल्प करेगा। यानी आप कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर के साथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, यानी इंटरनेट के ऊपर आप बैठे हुए आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, यानी अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ बुक के ऊपर आप बैठ के सिर्फ बुक की देखते हुए सिर्फ स्टडी कर लें तो दैट इज़ नॉट एनफ कि आप कहें कि मुझे बहुत कुछ आता है। आप इंटरनेट पे जाएं और उस टॉपिक को लिखें जो आपने बुक से स्टडी किया, उसमें देखें कि बहुत सारे आपको मटेरियल मिलेगा जो आपको हेल्प कर रहा होगा कि आपका सब्जेक्ट इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट और आ सकती हैं या उस टॉपिक में और क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं, आपके नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकती हैं। इसी तरह बेटा एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग जिसे आप कहते हैं, जैसे आजकल ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर इसे हम क्या कहते हैं बेटा, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। अगर आप देखें बेटा कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग नेम से क्लियर है कि कंप्यूटर की बेस के ऊपर टीचिंग हो रही है। जैसे आजकल कोविड-19 के अंदर आप देखें कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो और उनका एयर वेस्ट ना हो, और इसके अलावा उनका जो सेमेस्टर है वो लॉस ना हो। तो इस लॉस से बचने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रॉपर लेक्चर हो रहे हैं, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर तो मोस्टली जो है लेक्चर प्रॉपर दिए जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट ना हो। जैसे आपने देखा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए डेली बेसिस पे लेक्चर का डिलीवर होना और स्टूडेंट को असाइनमेंट देना और क्विज़ेस वगैरह, ये सारी चीज़ें, लेक्चर प्रॉपर डिलीवर होना, ये थ्रू बेटा कंप्यूटर हो रहा है। देखिए अगर कंप्यूटर ना होता और आज जैसे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है यानी इस कोविड-19 के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो डिलीवर ना होती और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसा था जो स्टूडेंट फेस करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर, जिसे लोग कहते हैं कि कंप्यूटर का मिस यूज़ है ये फलां, बेटा टेक्नोलॉजी के दो पर्सपेक्टिव हैं। यानी अगर देखें बैड भी है आपके पास, गुड भी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है उसे आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। देखिए अगर गुड है तो आज आप उससे फ़ायदा ले रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के स्टडी कर रहे हैं। अगर आज कंप्यूटर ना होता और ये टेक्नोलॉजी ना होती तो आज आपके पास ये लेक्चर कैसे आप तक पहुँचते। तो बेटा ये हमें हेल्प कर रहा है कि आप घर में बैठे हुए हैं या पूरी दुनिया में लोग जहाँ पे भी है पूरी इस टाइम इस प्रॉब्लम की वजह से प्रॉपर ऑन क्लासेस फ़िज़िकल अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से प्रॉपर क्लासेस नहीं हो पा रही। तो हमें प्रॉपर, अगर चाहे आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और आप किसी अपने रूम में बैठ के आप अपने किसी भी टीचर या प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर है। तो इसमें डिफरेंट है कि आप या तो कंप्यूटर डिफरेंट है या ऑनलाइन लाइव आपके पास क्लासेस आ रही होती हैं, या आप कहते हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, आप रिकॉर्डेड, अब रिकॉर्डेड लेक्चर में भी आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखेंगे। देखिए एक चीज़ है, आज से पहले ये बहुत सारी फर्म्स जो हैं ये इस चीज़ को अप्लाई किया हुआ था कि आप देखते हैं बेटा कि अगर लेक्चर रिकॉर्डेड हो, अगर एक लेक्चर सपोज़ मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा एक रिकॉर्ड हो जाए, तो हो सकता है कि अगर मैं अगले दिन ये लेक्चर दूँ तो इसमें वो चीज़ें ना बता सकूँ जो आज बताई हैं। दैट इज़ अ इफ़ेक्टिव लर्निंग कि आप रिकॉर्ड कर लेते हैं और बार बार उसे चला सकते हैं। और ये बहुत सारी, ये तो मतलब बहुत सारी जगहों पे पहले भी यूज़ हो रहा था कि कंप्यूटर बेस के ऊपर टीचिंग हो रही थी, लर्निंग हो रही थी, जिसकी बेस के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता था और
जब ज़रूरत पड़ती थी उस टॉपिक से रेलेवेंट वो लेक्चर डिस्प्ले हो जाता था। और आज भी इसी चीज़ को अप्लाई किया हुआ है, जैसे जूम के ऊपर लेक्चर आप देख रहे हैं, यूट्यूब के अंदर लेक्चर देख रहे हैं बेटा, ये हमें हेल्प कर रही है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। एजुकेशन में हमारे पास कंप्यूटर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमारा टाइम सेव हो रहा है और हम बजाय अपना टाइम वेस्ट करें, हम कुछ मटेरियल गेन कर रहे हैं, डे बाय डे हम लर्न कर रहे हैं। तो दैट इज़ एन इफ़ेक्टिव लर्निंग। इसके अलावा एजुकेशन में आप कह सकते हैं जो हमारे पास टीचिंग है, टीचिंग के अलावा आप कंप्यूटर को यूज़ करते हुए असाइनमेंट हैं, क्विज़ेज़ हैं। जैसे अभी आपने देखा कि HEC ने यूनिवर्सिटीज़ के लिए अनाउंसमेंट की कि आप असाइनमेंट और क्विज़ेज़ की बेस के ऊपर एवेलुएट करें। तो बेटा ये हमें हेल्प आउट कर रही है कि हम ऑनलाइन असाइनमेंट देख सकते हैं और इसके अलावा क्विज़ेज़ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपने देखा बेटा हमारे पास आइट्स के लिए प्रॉपर जो लोग आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए जो उन्हें इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो उनको एक टेस्ट देना पड़ता है, तो आजकल वो भी फ़िज़िकल अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से वो भी कैंसल्ड है। तो जो ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है उसके ऊपर जो आप प्रॉपर टेस्ट दे सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप प्रॉपर नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकें। इसके अलावा जो हमारे पास CMS सिस्टम होता है, हमारे पास जो CMS सिस्टम है बेटा, लाइक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी इसी तरह का है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप देखते हैं कि उनका अपना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। कंटेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम में आपने इसमें प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होता है बेटा। यानी स्टूडेंट का सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया या कॉलेज में अप्लाई किया, उसका रोल नंबर असाइन हो गया, पहले तो उसकी प्रोफाइल बनेगी, एडमिशन टेस्ट होगा, पास होगा, देन वो उसका एडमिशन मिलेगा, प्रॉपर किस डिपार्टमेंट का है। इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि वो उसका रोल नंबर क्या है, किस डिपार्टमेंट का है, और जो उसके सेमेस्टर वाइज जो उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं, प्रॉपर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम उसको देख रहा है और कौन से कोर्सेज कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, पूरा रिकॉर्ड जो है आपको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे अवेलेबल हो जाता है। तो ये भी एजुकेशन में इसका रोल है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो एजुकेशन में, नोट्स बनाने के लिए, असाइनमेंट बनाने के लिए आप प्रॉपर कंप्यूटर को यूज़ करके इफ़ेक्टिव, यानी एक असाइनमेंट है आप हाथ से लिखते हैं तो वो ज़्यादा इतना अच्छी नहीं होगी नो डाउट, राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिटर्न जो है असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करती। आप प्रॉपर कंप्यूटर पे MS वर्ड को यूज़ करते हुए असाइनमेंट बनाते हैं और प्रॉपर प्रिंट आउट करते हैं या सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी की फॉर्म में उसे सबमिट करवाते हैं, देन दैट इज़ एक्सेप्टेबल। तो ये सारी चीज़ें हमें एजुकेशन में हेल्प कर रही हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटर है, एजुकेशन के अलावा भी तो इसका रोल प्ले है ना। वो क्या हो सकता है बेटा, बिजनेस के अंदर अगर कंप्यूटर देखें, बिजनेस में क्या रोल प्ले हो सकता है। बिजनेस में बेटा आप देखें कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, और जो हमारे पास इनवॉइसेस होती हैं, यानी रिपोर्ट्स ड्रॉ करनी हो, प्रेजेंटेशन यानी किसी प्रोडक्ट की आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये इसके यूजेस हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में आपको हेल्प आउट करेगा। और इनवॉइसेस, जब आप
किसी भी शॉप पे जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर चाहे वाटसन, शाहीन और सेंटोरस और मेट्रो वगैरह, तो वहाँ पे जब आपने देखा होगा कस्टमर का बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अगर वहाँ पे अगर ये कंप्यूटर बेस्ड इनवॉइसेस जनरेट ना हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपने देखा होगा वहाँ पे बार कोड जो रीडर है, बार कोड नेम से क्लियर है बेटा, इसे आप कह सकते हैं यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और बार कोड ये है क्या बेटा? एक्चुअल में इसे बार मीन इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट लाइंस होती हैं और ब्लैक एंड वाइट लाइंस के नीचे आपके पास कोड लिखा होगा। सपोज इस तरह ये आपके पास कोड होगा। इस कोड की मदद से आप ये चेक करते हैं कि जब ये स्कैन होगा, बार कोड रीडर जो होता है, स्कैनर जो होता है, ये हेल्प करता है कि इस प्रोडक्ट की ये बताता क्या है एक्चुअल में, इसका मेन पर्पस क्या है बेटा। सबसे पहले तो ये प्राइस का नेम यानी प्रोडक्ट का नेम, उसकी प्राइस, इवन उसकी एक्सपायरी वगैरह, और उसकी डिस्क्रिप्शन हमें बताता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, कि ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको सिंपल बार कोड जो स्कैनर होता है, रीडर होता है, उसके सामने जैसे ही आप प्रोडक्ट को करते हैं वो टोटली इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कर देता है। तो हमारे पास ये पता चलता है कि इससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप जल्दी उसका बिल्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके जो कंप्यूटर का रोल प्ले है, एटीएम आपने नाम सुना होगा। एटीएम स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन हमें क्या बता रही होती है बेटा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन हमें ये बता रही होती है कि हमारे पास हमने ये देखना है कि एक आप जाते हैं, एटीएम कार्ड एंटर करते हैं, पिन कोड देते हैं, देन हमारे पास ये पता चलता है कि ये बैलेंस इंक्वायरी करनी है, फंड ट्रांसफ़र करना है, या आपने कैश विथड्रॉ करना है, तो आपके पास पूरी कैश भी आ जाएगा। और सेकंड थिंग ये भी आएगी कि आप के पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ये इतना है। ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली बताया जाएगा। इसके अलावा क्या है बेटा, अगर इसका यूज़ देखें तो हमारे पास ई कॉमर्स में भी प्रॉपर यूज़ हो रहा है। ई कॉमर्स में क्या यूज़ होगा बेटा इसका? ई कॉमर्स इसे हम कहते हैं, नेम से क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या मतलब? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन हम जो शॉपिंग करेंगे वो थ्रू ऑनलाइन करेंगे। जैसे कोविड-19 के अंदर आप देखते हैं कि मोस्टली जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन हो रही है। आपने देखा डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो ऑनलाइन के लिए आपको हेल्प आउट कर रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज़ करनी है आप विद फ्री होम डिलीवरी या वैसे उसकी कुछ चार्जेस लगा के आपकी प्रोडक्ट जो है आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके अंदर भी आप देखें ऑनलाइन शॉपिंग ने आपको हेल्प आउट किया, ताकि आप कोई चीज़ परचेज़ करें तो आप बजाय मार्केट जाएँ, शॉप पे जाएँ और आप एक रिस्क लें, आप आराम से अपने घर बैठ के प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकते हैं। और इवन आप पेमेंट विद आप कार्ड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, या वो घर में आके ले सकते हैं।
आप इवन कैश क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी दे सकते हैं। तो ये दैट इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव। आप देखें आजकल आप ऑनलाइन ऐप्स हैं जो आपको इवन जैज़ कैश या मोबाइल के ऊपर आप देखें तो आपके पास बैंक्स की जो ऐप्स हैं वो भी इसी कैश को फंड ट्रांसफ़र या ये सारी शॉपिंग के लिए या डिफरेंट ट्रांजैक्शन के लिए आपको हेल्प आउट कर रही है। इसके अलावा बिज़नेस में स्कूल हो गया या हॉस्पिटल्स हो गए या रियल स्टेट्स हो गई, ट्रैवल हो गई, ट्रैवलिंग वगैरह, ये सारी स्टोर्स हो गई, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प आउट कर रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज हो गई, ये हमें बिज़नेस में हेल्प आउट कर रही है। तो बेटा ये आपके पास बिज़नेस था कि आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन, इनवाइसेस, एटीएम आप यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स यूज़ कर रहे हैं, इवन फास्ट बिल जनरेट कर रहे हैं, इनवाइसेस जनरेट कर रहे हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में, रियल एस्टेट में ये बिज़नेस में इसका रोल प्ले है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि और कहाँ का यूजेस है कंप्यूटर का। डिफेंस में कंप्यूटर का क्या रोल प्ले है? इसमें जो हम अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए, हर कंट्री अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए जो उसकी फोर्सेस हैं या इवन हर सिटीज़न की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने कंट्री को वो डिफेंड कर रहे हैं। लाइक अब जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो हमें बीइंग अ पाकिस्तानी अपने वतन को डिफेंड करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। तो जो हमारी पाक फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवी है, एयर फोर्स है या आर्मी है, वो अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं, इवन अपनी जान भी दे देती हैं। तो एक तो होता है कि फ़िज़िकल वार, आप जाके ही किसी को मुक्का मारें और ये करें, या आप जाके बुलेट के थ्रू, गन के थ्रू मतलब फ़ायर करें और वो बंदे की अपने मुल्क को या अपने आप का दिफा कर रहे हैं। लेकिन बेटा आप उससे थोड़ा एडवांस हैं। तो इसके अलावा देखें जो टैंक्स हैं, जो आप देखें टैंक के अंदर एक जो उसको ऑपरेट कर रहा होता है टैंक, तो ज़रूरत नहीं कि वो बाहर निकल के देखे कि बाहर का क्या एनवायरनमेंट है और किस जगह फायर करना है। तो बेटा वो टैंक के अंदर ही रह के वो देखता है कि बाहर का एनवायरनमेंट जज करता है और उसी इन्वायरमेंट की बेस्ड के ऊपर वो वहाँ पे टारगेट्स को देखता है और वहाँ पे हिट करता है। जो टैंक्स हैं, इसके अलावा मिज़ाइल्स हैं, अभी जो मिज़ाइल्स टेक्नोलॉजी है वो भी आपको हेल्प कर रही होती है प्रॉपर इस चीज़ के लिए। अब देखिए मिज़ाइल, इसके अलावा मिज़ाइल को ट्रैकिंग करना हो, ट्रैकिंग ऑफ मिसाइल्स मीन यहाँ से मैंने मिसाइल हिट करना है, सपोज इंडिया या अपने अपोनेंट्स जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। तो उसमें आपने देखना है कि ABC जिसको भी आप आपने हिट करना है, तो उसमें आपने देखना है बेटा कि आपका मिसाइल यहाँ से जाएगा प्रॉपर अपने अपोनेंट को हिट करेगा। तो या यहाँ से टारगेट है ABC, कोई भी टारगेट है, तो उसकी ट्रैकिंग मिसाइल कितनी रेंज से कितना किलोमीटर रेंज पे भेज रहे हैं और कौन सा टारगेट है उसको प्रॉपर ट्रैक करना है और हिट करना है, वो भी आपको कंप्यूटर सिस्टम ही हेल्प करेगा। इसके अलावा फाइटर प्लेन है, ठीक है। फाइटर प्लेन्स के अंदर अगर देखें बेटा तो हमारे पास जैसे हमारे पास F-16 है या JF-17 है, तो इसकी जो मूवमेंट है और जाके अपने अपोनेंट को हिट करना और टारगेट को लॉक करना, ये सारी चीज़ें और इतनी ही फास्ट स्पीड में जाना, ये सारी मूवमेंट जो है, ये कंट्रोल जो है वो भी कंप्यूटर के थ्रू है। तो और जाके इससे ही आप अपने कंट्री को डिफेंड कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। अगेन जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मीडिया।
मीडिया के अंदर कंप्यूटर का क्या रोल प्ले है? जो आपने देखा होगा, मीडिया आप सुनते रहते हैं डेली बेसिस पे, न्यूज़ वगैरह, ये सारी अपडेट्स। तो बेटा मीडिया में जो कंप्यूटर का रोल प्ले है ये भी बहुत ज़्यादा है। जैसे इसकी जो 2 एग्जांपल हैं वो ये हैं, हम कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं बेटा? मोस्टली हमारे पास कौन सा मीडिया अवेलेबल है, या पूरी दुनिया में कौन सा मीडिया अवेलेबल है? तो बेटा हमारे पास 2 मेजर जो है ना मीडिया अवेलेबल है। नंबर 1 इज़ प्रिंट मीडिया, और नंबर 2 इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया, देखिए बेटा प्रिंट मीडिया में आप देखते हैं ये जो न्यूज़पेपर्स हैं या ब्रोशर्स जो हैं, या ये जो इवन पेपर्स की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंट मीडिया, ठीक है ना। और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखें तो हमारे पास जो जियो न्यूज़, एयरवाई, समा, ये जो रोज़ाना आप टॉक शो सुनते हैं और देख रहे होते हैं लड़ाइयाँ अक्सर, ठीक है ना, पॉलिटिशियंस की या डिफरेंट लोगों की, तो यहाँ पे हमारे पास हमें जो चीज़ें शो कर रही होती हैं वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और इवन डेली बेसिस पे जो न्यूज़ हैं और हर घंटे की अपने मुल्क या पूरी दुनिया के बारे में, वो हमें प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही हेल्प करता है ताकि हम उस न्यूज़ से फेमिलियर हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट जो रोल प्ले है वो कंप्यूटर का बेटा, वो है मैन्युफैक्चरिंग। जी, मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर का क्या रोल प्ले होगा? बेटा ये कोई ईंट तो बनानी नहीं है ना कि आप बस मट्टी मारने लगाएंगे और ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। बेटा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आज आपने देखा आप इवन शोबिस के अंदर चले जाएं या ड्रेस आपने देखे तो शूज़ होंगे, इनकी सारी डिज़ाइनिंग कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। इसके अलावा देखिए गाड़ी जो है ये जो डेवलप हो रही है, आपने देखा होगा जो पहले गाड़ियों का डिज़ाइन होते थे वो वेरी सिंपल थे, लेकिन आज देखें जो गाड़ियों के न्यू मॉडल्स हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कि ये फंक्शंस हैं, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग में गाड़ियों को असेंबल करना, उसकी डिज़ाइनिंग सेट करना प्रॉपर कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। इसी तरह बिल्डिंग्स के डिज़ाइन देख लें, पहले की जो बिल्डिंग्स होती थी वो बहुत सिंपल उसका डिज़ाइन होता था। आजकल देखिए जो आर्किटेक्चर इंजीनियर्स हैं उनके जो डिज़ाइनिंग है बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर किसके थ्रू डिज़ाइन सेट कर देंगे, ये जो प्लाज़ा बन रहा है या ये जो टावर बन रहा है या ये फ्लैट्स बन रहे हैं, इसका ये लेआउट है, ये इसका स्ट्रक्चर होगा, और आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये इस तरह, या ये जो सोसाइटी डेवलप हो रही है इसका प्रॉपर आपको एक लेआउट मिल जाता है, आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है कि इसमें आप ये कर सकते हैं। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम एक टर्म यूज़ करते हैं CAD। CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। यानी कंप्यूटर के ही थ्रू डिज़ाइनिंग हो रही है। अभी मैंने बताया ये जो गाड़ियाँ हैं उनके न्यू मॉडल्स हैं और हमें ये पता चलता है अच्छा ये जो टोयोटा है या सिविक है या ये जो गाड़ी है न्यू आ रही है, आपने देखा इसमें डिज़ाइनिंग किस तरह इतना अच्छी यूज़ हुई थी, मर्सिडीज है या BMW है, प्रॉपर डिज़ाइनिंग होती है। इसी तरह बिल्डिंग्स के डिज़ाइन हो गए, कोई भी प्रोडक्ट है व्हाटएवर जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं उसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग थ्रू कंप्यूटर होती है। और इसके अलावा हम एक टर्म और यूज़ करते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग।
कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी डिज़ाइनिंग भी थ्रू कंप्यूटर होगी और मैन्युफैक्चरिंग भी थ्रू कंप्यूटर होगी, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो कंट्रोल होगा वो भी कंप्यूटर के थ्रू होगा। ये नहीं है कि आप डिज़ाइन करके दे दें और मैन्युफैक्चरिंग हाथ से करें और प्रॉपर वो ना हो। आप देखें गाड़ी की जो असेंबलिंग होती है वो भी थ्रू कंप्यूटर होगी, अदरवाइज़ क्या होगा, वो गाड़ी अगर असेंबल ठीक नहीं हुई तो प्रॉपर आप उसे उस फॉर्म में नहीं देख सकते। या डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उसका जो क्वालिटी कंट्रोल है या डिफरेंट चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं वो थ्रू कंप्यूटर होंगी, तो उससे क्या होता है कि हम प्रॉपर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग टाइम प्रॉपर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो उससे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी, उसका जो प्रॉपर आपको जो फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा जिसे आप कहते हैं फिनिश्ड गुड या फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपको अच्छी मिलेगी। बेटा एक और टर्म है जिसे आप कहते हैं CIM स्टैंड फॉर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है बेटा कि आप कंप्यूटर, पहले ये होता था कि डिज़ाइनिंग एक जगह हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग और जगह हो रही है, तो उसका ड्रॉबैक क्या होता था कि जो आप एक जगह डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं एक जगह मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, तो उसके क्या होता था, एक तो टाइम वेस्ट होता था उससे, सेकंड चीज़ जो है कास्ट इंक्रीज़ हो जाती थी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वो नहीं रहती थी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने मतलब इस फील्ड ने कंप्यूटर साइंस का ये रोल प्ले रहा कि आप एक ही जगह इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन एक ही कंपनी एक ही इंडस्ट्री जो है एक ही जगह डिज़ाइनिंग भी कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है। तो उसका एडवांटेज क्या हुआ कि आपकी मूवमेंट कम हुई, आपका टाइम सेव हुआ, और उससे ऑटोमेटिकली जब टाइम कम लगेगा तो कास्ट भी कम होगी। जब कास्ट इफेक्टिव होगी, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, उससे जो एंड प्रोडक्ट है फिनिश्ड गुड या फाइनल जो प्रोडक्ट आपको मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी ओरिएंटेड होगी। तो बेटा ये है यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड। आपने देखा कि एजुकेशन के अंदर और बिज़नेस के अंदर, डिफेंस के अंदर एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंड मीडिया के अंदर कंप्यूटर जो है क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। अब यहीं से आप आइडिया लगाएं कि एक सिंगल फील्ड ऐसी नहीं है जो कंप्यूटर से खाली हो, हर जगह कंप्यूटर का रोल प्ले है और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम बहुत सारी चीज़ें आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं और इससे हमारे रिज़ल्ट्स अच्छे जनरेट होंगे।